हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। तो ये आज जो हम आप लोगों के लिए रेसिपी लाए हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही हेल्दी है। आज तक आपने इस तरह की रेसिपी ना खाई होगी ना बनाई होगी, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है कि जो बच्चे पालक नहीं भी खाते हैं या बड़े जिन्हें पालक अच्छी नहीं लगती है, अगर आप इस तरह से उन्हें बना कर खिलाएंगे तो वो एक एक केजी पालक यकीन मानिए अकेले खा जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये इतनी टेस्टी बनती है। आप इसे लंच के टाइम में बना सकते हैं या फिर इसे आप बच्चों के लंच में भी रख सकते हैं। यकीन मानिए ये इतनी अच्छी बनेगी कि बच्चे पूरा फिनिश करके आएंगे और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने पालक खाया है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं। तो यहाँ देखिए, हम हाफ केजी पालक लिया हुआ था और इससे हमने अच्छे से धो लिया है। जो भी हरी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं ना, या जो भी साग वगैरह होते हैं, उसे आप एक एक पत्ता करके देख लें, क्योंकि हरे रंग पे जो है ना कीड़े वगैरह बहुत आ जाते हैं और उनका रंग भी हरा होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसे अच्छे से एक एक पत्ता करके चेक करके और इसे अच्छे से धो लिए। अब इसे देखिए हमें काट लेना है इस तरह से। आप इसे मोटा या पतला भी काटें, क्योंकि ये पत्ता बहुत जल्दी गल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसे हमें बहुत पतला ही काटना होता है। और यहाँ देखिए, इससे हमें दो तरह से इस पालक का हम यूज़ करेंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हमने आधे पालक को अलग रख लिया है प्लेट में, और फिर आधे पालक को हम अलग से एक मिक्सर जार में लेके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो पालक सभी के लिए ज़रूरी है और पालक बच्चों को भी खाना चाहिए। इससे आँखों की रोशनी भी बनी रहती है। तो यहाँ देखिए, हमने ग्राइंडर जार लिया है और इसमें हम पालक डाल रहे हैं। इसमें हम 2 हरी मिर्ची डाल रहे हैं, ये कम तीखी वाली है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं या बच्चे नहीं खाना चाहते तो आप इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तीखा नहीं बनेगा। और ये देखिए, यहाँ हम 1 चम्मच जीरा ले रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्सर जार में इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी डालें। और देखिए, इस तरह से हमें पतला घोल टाइप का बना लेना है, पूरा मोटा नहीं रखना है। और यहाँ हमने एक बॉल में इन सभी को निकाल लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। आप जो भी ऑयल खाते हो आप इसका यूज़ करें। सरसों तेल इसमें नहीं डालें, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ रिफाइंड तेल ही रखें, जो कि वो तेल ले सकते हैं जिसमें फ्लेवर नहीं हो। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं और इन सभी चीज़ों को हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। देखिए, यहाँ हमें लगातार चलाते हुए फेंट लेना है, जिससे कि जो हमने इसमें तेल डाले हैं, नमक डाला है और जो हमारी पिसी हुई पालक है वो थोड़ी हल्की हो जाए। फेंटने से ये थोड़ा हल्का हो जाता है। अब इसे हम रख देते हैं रेस्ट पे। और चलिए, अब एक अलग से फिर से बॉल ले रहे हैं और इसमें हमने 1 कटोरा मसूर लिया है। ये गोटे वाली मसूर है। ये दाल मसूर की जो दाल निकली होती है वो नहीं है, इसमें छिलका लगा ही हुआ है। तो इसे हमें पहले 2-3 बार अच्छे पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, जो कि इसमें जो भी गंदगी हो या जो भी इसे स्टोर करने के लिए जो भी इसमें पाउडर वगैरह यूज़ किया गया हो वो निकल जाए सब। और उसके बाद देखिए, यहाँ हम एक कुकर ले रहे हैं। इसमें 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। जब तेल हमारी अच्छी से गर्म हो जाएगी, तब इसमें हम डालेंगे जो हमने मसूर की दाल को धो के रखा है ना, गोटे वाले मसूर जो हमारी है वो डाल देंगे। आप ये रेसिपी इससे पहले कभी नहीं बनाए होंगे ना देखे होंगे। आप एक बार इस तरह से गोटे वाली मसूर की दाल की पालक के साथ बना के खाइए, बहुत टेस्टी बनेगी। साथ ही इसका बनाने का तरीका भी अलग है, इसका टेस्ट भी अलग आएगा। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आपने पालक चना खाए होंगे, फिर पालक मसूर की दाल के साथ खाएंगे, लेकिन गोटे वाले मसूर के साथ पालक इस तरह से बनाएं। देखिए, इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। आप चाहे तो मसूर की दाल को ओवरनाइट सोक करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इस तरह से जब हम गोटे वाली मसूर को हम 2-3 मिनट के लिए भून देते हैं ना, तो इसमें एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है।
जो इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाता है, तो आप इस तरह से भूनकर ही डालें। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। अगर आप देख लें कि जितना में पानी, अगर आप 2 कटोरा मसूर की दाल ले रहे हैं तो आप उसमें 2 गिलास पानी डालें। यहाँ 1 गिलास पानी में अच्छे से ये बॉयल हो जाएगा। पहले मैंने हाफ़ गिलास ही डाला था, लेकिन मुझे कम लगी थी तो फिर मैंने हाफ़ गिलास और डाली। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक डाल दे रहे हैं और इसे हम ढक्कन लगा कर के मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने देना है। अगर आपने ओवरनाइट सोक किया है तो आप 2 से 3 सीटी ही आने दें, इतने में दाल अच्छे से पक जाएगी। ज़्यादा सीटी लगाइएगा तो फिर ये गल जाएगी, और अगर जिस तरह से मैंने बनाया है तो फिर इस पे 4 से 5 सीटी आने दें। अब देखिए, जब तक हमारी कुकर ठंडी हो रही है तब तक हम फिर से एक तड़का पैन ले रहे हैं। अब इसमें हमने फिर से 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जैसे इससे भी अच्छी और ऐसी रेसिपी लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप भी अपने घरों में इसे बना कर के सभी को खिलाएँ। तो यहाँ देखिए, इसमें हमने एक तेज़पत्ता डाला है, एक सूखी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़ कर डाला है। आप कभी भी अगर खड़े मसाला डाल रहे हैं इसमें, चाहे लाल मिर्च डाल रहे हैं, तो इसे तोड़ कर, खड़े मसाले हैं तो इसे हल्का सा क्रश कर डालें, तो इससे इसमें इसका फ्लेवर अच्छे से रिलीज़ होता है। अब इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाला था। जब जीरा हमारी चटक जाती है तभी हमें इसमें प्याज डालना है। अगर जीरा नहीं चटकी है, उससे पहले अगर हम प्याज डाल देंगे तो फिर जीरे का फ्लेवर नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, हमने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। अब इसे भी हम डाल दे रहे हैं इस कढ़ाई में। आप इस तरह से, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप इस तरह से बनाएं, देखिएगा बच्चे चाट कर खाएंगे, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। ये बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि इसका बनाने का तरीका अलग है। तो अब इसमें हम एक टमाटर को भी काट करके डाल देते हैं और इसे प्याज के साथ हमें अच्छे से भून लेना है। और कभी भी आप किसी भी सब्ज़ी में जब हम टमाटर डालें तो उसके बाद ही हमें नमक डालना होता है, जिससे कि हमारी टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाए, और वो नमक डालने के बाद वो पानी रिलीज़ करे तो वो जल्दी पक भी जाती है। तो अब चलिए, इसमें हम अपने मसालों को डाल देते हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। साथ ही इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि पालक को अगर हम इस तरह से बना कर के खाएंगे तो कितने टेस्टी पालक बनेगी। तो यहाँ देखिए, हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाला है हमने, तीखा नहीं डाला है। आप चाहे तो इसके जगह पे जो नॉर्मल लाल मिर्ची का पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं। फिर धनिया पाउडर डाली थी। अब हमने थोड़ा सा ही पानी डाला, जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन जाए, और इसे हमें कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए, जिससे कि हमारे मसाले भी भुन जाए। और हमने इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल दी है, और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। मसालों को भूनने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, जिससे मसाले जितने अच्छे से भुने रहेंगे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, इसका फ्लेवर उतना ही निकल के आएगा, क्योंकि इसमें हमने पालक और मसूर की दाल यूज़ की है और तो कुछ डाला नहीं है। तो इसीलिए मसालों को ही हमें, मसाले भी हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं, तो हमें मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। और यहाँ देखिए, अगर जो आपको लगे कि ये नीचे चिपक रही है या फिर जल रहा है, तो आप थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से इस तरह से करछी से चलाते हुए भून लें, ताकि हमारे मसाले में से अच्छे से ऑयल निकल जाए। और मसाले हमारे अच्छे भुने हैं कि नहीं, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है टाइम। 1-2 मिनट आपको कम या ज़्यादा लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी गैस की फ्लेम कितनी है या फिर हमारे मसाले की क्वांटिटी कितनी है। तो जब मसाले में से तेल साइड में दिखने लगे कि तेल निकल गया है, तो समझिए हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। तो यहाँ देखिए, हमने जो हाफ़ पालक बचा के रखा था, हाफ़ को हमने ग्राइंड किया था, तो वो पालक अब इसमें हम डाल दे रहे हैं, और इसे भी मसाले के साथ हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे। और पालक पत्ते वाली जो भी सब्जियां होती हैं ना, वो बहुत ही हेल्दी होती है।
और वो ख़ास करके आँखों के लिए तो वो इतनी अच्छी होती है, जिनके अगर आप पालक या कोई भी हरे पत्ते वाली साग सब्ज़ी खा रहे हैं ना, आपकी आँखों की रोशनी भी थोड़ी कम है तो देखिएगा आपको बहुत अच्छा दवा से ज़्यादा उपयोग करेगा कि आपकी आँखों की रोशनी भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। साथ ही अगर आप थोड़ा धुंधला वगैरह भी देख रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसीलिए हमें जितना हो सके अपने डेली के खाने में हमें हरी पत्ती वाली साग सब्ज़ी का यूज़ करना चाहिए। और अगर बच्चे इस तरह से ना खाएँ तो आप ऐसे बना कर के दें, वो ज़रूर खाएँगे। तो यहाँ देखिए इसे हमने ढक कर के कुछ देर पकाया है, जिससे कि पालक हमारी अच्छे से पक जाए। देखिए पालक डालने के बाद पालक अपना पानी छोड़ती है, तो वो वही पानी है, इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। और पालक को हम इसलिए 2 से 3 मिनट, ये गल चुकी है लेकिन फिर भी इसे हम भून लेंगे। भूनने से ना इसमें एक अलग-सा फ्लेवर रिलीज़ होता है, साथ ही साथ हमारे पालक मसाले में भी अच्छे से मिक्स हो जाएँगे तो वो थोड़ा टेस्टी भी लगेगा। आप सब्जियों को पानी में पकाने से ज़्यादा जितना अच्छा भूनेंगे उसे खुला में या ऐसे ढक कर के, उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट आता है। तो जब कुछ हेल्दी चीज़ बच्चों को खिलाना हो तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा इसे अच्छे से पकाने के लिए। इसे अच्छे से पकाएँगे तभी बच्चे अच्छे से खाएँगे, नहीं तो फिर अगर इसे मात्र 5 मिनट में या इस तरह से बॉयल करके दे देंगे तो फिर वो खाएँगे नहीं। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। इसे कम से कम 3 पूरा मिला के हमने 3 से 4 मिनट पका लिया है। अभी जहाँ जो हमने मसूर की दाल में सीटी लगाई थी, वो डाल देंगे हम। और आप देख सकते हैं कि हमने जितना 4 से 5 सीटी लगाई थी, इसमें हमारे मसूर दाल अच्छे से पक चुके थे। तो इसे भी हम अब पालक में मिक्स कर दे रहे हैं, पूरे अच्छे से मिक्स कर दें। अब आपको थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जितना आपको, अगर आप पतली खाना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी डालें, नहीं तो फिर आप, अगर आपके दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा रह गया हो तो आप उससे भी बन सकता है, आप एक्स्ट्रा पानी ना डालें। यहाँ पे मुझे दाल ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है, और पालक मसालों के साथ दाल को भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना होगा तो दाल और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ हम 1 कटोरा पानी डाल दे रहे हैं, जिससे कि 2 से 3 मिनट पकने के बाद जब हमारी दाल बने तो उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी से आए, नहीं तो फिर दाल बहुत गाढ़ी बन जाती, फिर खाने में नहीं बन पाएगा। तो यहाँ देखिए अब इसे हमें ढक कर के 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट भी आप पका लें, ताकि जो पालक है, जो मसाले हैं, वो दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। दाल का फ्लेवर भी, सब फ्लेवर आपस में एक मिक्स हो जाए। और यहाँ देखिए ये अच्छे से पक चुकी है। अब हमारी ये जो पालक और गोटे वाली मसूर की दाल है वो बहुत अच्छे से बन चुकी है। अब इसके थोड़ा-सा टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से हम इसमें 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे। और गरम, कभी भी कोई भी सब्ज़ी आप बनाएँ तो उसमें गरम मसाला डालने के बाद हमें उसे ज़्यादा नहीं पकाना होता है। गरम मसाला डाल के आप उसे बंद कर दें, जो ताकि वो उसका जो भाप है, जो सब्ज़ी गर्म रहती है उसी से उसका जो भी फ्लेवर है वो आता है। जैसे ही हम गरम मसाला या भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के ज़्यादा पकाएँगे तो फिर उसका फ्लेवर नहीं आएगा, जो भी गरम मसाले का फ्लेवर है। तो अब यहाँ देखिए, अब हमने जो पालक को पीस के रखा हुआ था, इसमें हमने तेल डाला था, नमक डाला था और इसे हमने अच्छे से फेंट लिया हुआ था। इसमें हमें बहुत अच्छे से इसे फेंट लेना है। आप बोलिए, क्योंकि इसमें हमने पालक और नमक थोड़ा ऑयल डाला है, इसे हम 2-3 मिनट जितना अच्छा से फेंटेंगे ना, ये उतनी हल्की हो जाएगी। इसे में उसके बाद हम इसमें, क्योंकि चावल का आटा डालने वाले हैं, यहाँ हमने 1 कटोरा चावल का आटा लिया है तो वो हम डाल रहे हैं। तो इसीलिए ये अगर फेंटी भी रहेगी, ये हल्की रहेगी तो चावल के आटे के जो भी हम बनाएँगे वो सॉफ्ट बनेंगे, नहीं तो फिर वो करी बन जाएगी। इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छे से फेंट लेना है। और यहाँ देखिए इसमें हम एक बार में ही अपने सारे आटों को हमें नहीं डालना है, तो यहाँ हम थोड़ा-थोड़ा आटा डालेंगे और 1 स्पून की सहायता से, या फिर आप अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप स्पून का यूज़ करें, इससे अच्छे से मिक्स होता है। आप बाद में इसमें हाथ का यूज़ करें और इसे मिक्स करते जाएँगे। इसे थोड़ा-थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे तो हमारी जो बैटर है वो उसकी कंसिस्टेंसी भी सही रहेगी और ये मिक्स भी होते जाएगा, तो ये जितना बार फिटाएगा उतना ही हल्की होते जाएगी। तो यहाँ देखिए हम थोड़े-थोड़े आटे का ही यूज़ कर रहे हैं।
आप इस तरह से बच्चों के लंच बॉक्स में सिर्फ इस तरह से चावल का आटा पालक में मिक्स करके इसकी जो हम कंसिस्टेंसी हमें अच्छी रखनी है। तो यहाँ देखिए, आप अगर एक बार में ही सारे चावल के आटे को डाल देंगे तो फिर आपका घोल गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे और हमें बहुत अच्छे से इसे फेंटना है। हम इसे जितना फेंटेंगे ना वो उतनी ही हल्की बनेगी और उतना ही सॉफ्ट भी बनेगा। तो देखिए, इसे हम इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी डाल रहे हैं और मिक्स भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, हमने एक कटोरे में पूरे चावल का आटे का यूज़ कर लिया है। अब हम इसमें अपने हाथों का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें बनाना है। इस रेसिपी को आप बना करके इस तरह से आप बना करके फ्रिज में भी रखें और कभी भी अगर आप चाय के साथ भी खाना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसे बना करके खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी भी है और इससे आप स्नैक्स भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने अच्छे से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये रेसिपी मेरी मम्मी की है। जब हम लोग छोटे थे तो कोई भी जब छोटा बच्चा होता है वो जो भी हरी साग सब्जी होती है वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो हम मम्मियों का फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसा क्या बनाएं कि हमारे बच्चे हेल्दी भी खा लें और उनका मुंह का टेस्ट भी अच्छा रहे, टेस्ट भी उनका ना बिगड़े। तो इसीलिए हम खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि अच्छा चलो ऐसे बना के दे तो बच्चे खाएंगे या फिर इस तरह से बना के दे तो बच्चे खा ले। तो ये मेरी मम्मी आई हुई थी तो उन्होंने बताया कि जब तुम लोग बच्चे थे तो तुम लोग नहीं खाते थे तो हम इसी तरह से बना के खिलाते थे। आप डेली डेली एक ही तरह से अगर पालक है तो फिर दाल में पालक डाल के खिलाइएगा या पालक का पूड़ी बना के, तो वो नहीं खाएंगे, उनको भी पता चल जाता है। तो आपको उन्हें हेल्दी भी खिलाना होता है और उन्हें हर हमेशा अलग अलग चीज़ चाहिए। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करना पड़ता है। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को बना करके खिलाएं। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी भी है। साथ ही बच्चों को थोड़ा यूनिक भी लगेगा तो वो खाएंगे भी इसे। तो अब यहाँ देखिए, हमने अच्छे से हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हम। और ये देख सकते हैं, मैं आपको इसकी दबा के दिखा रही हूँ कि हमें इसी तरह का चाहिए, इससे ज़्यादा और आप इसमें आटा मिक्स ना करें, नहीं तो ये फिर बहुत कड़ी बन जाएगी। आप इसी तरह से करें। यहाँ देखिए, अगर आपको लगे कि चलिए बहुत गीला है, अच्छे से डो नहीं बन रहा है, तो आप थोड़ा सा आटा और डाल सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको डाल के भी दिखा रही हूँ और बस इतना ही डालें, 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालें, जिससे कि ये एक डो के और इसे आप एक बार में तो बिल्कुल भी कभी भी आटे को मिक्स ना करें। मैं बार बार बता रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा आटा डाल के और इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही पफ़ी बनेगी, साथ ही बहुत ही खाने में टेस्टी भी बनेगी। तो यहाँ देखिए, हमने इसे सभी को एक जगह अच्छे से इकट्ठा कर लिया है और इसमें हम मिक्स करने के टाइम में आप 1 चम्मच तेल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके हाथों पे चिपक रहा है तो, या फिर आप इसे 1 चम्मच घी का भी हाथों पे लगा लें, जिससे कि ये हमारे हाथों पे चिपके भी नहीं और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो यहाँ देखिए, इसे हमें एक डो के फॉर्म में बना लिया है। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें कटी हुई प्याज डाल दें, कटी हुई हरी मिर्च डालें और धनिया पत्ता भी डालें। लेकिन मैं इसे ऐसे सिंपल ही रख रही हूँ ताकि इसे सब बच्चे भी आराम से खा जाए और बड़े को खाना हो तो वो ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसीलिए इसे मैंने और हमने पालक पीसने के टाइम में भी इसमें डाला हुआ था हरी मिर्च। वैसे वो कम तीखी वाली हरी मिर्च थी। अब यहाँ देखिए, हमने एक चकला लिया है और ये अभी आटे के तरफ टाइट इसका डो नहीं है या जो मीडियम सॉफ्ट होता है वो भी नहीं है, ये भी बहुत गीली गीली डो है। तो आप इसे किसी हाथ से या फिर बेलन से तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो आप इस तरह से जो भी आती है, जो हम लोग घर में तेल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी प्लास्टिक आपके पास है, जनरली ऐसा पैकेट सभी के घर में होता है और ये पहले से ही पूरे ऑयल से ग्रीस होती है, तो हमें इसे ग्रीस करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये आसानी होता है, साथ ही सबके घर में आसानी से उपलब्ध भी होता है। अब यहाँ देखिए,
हम इस तरह से लोई ले लेते हैं तोड़ के, और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से दबा करके एक जो रोटी के जैसा डो, गोल डो होगा उस तरह से हम बना लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप स्किप ना करें और पूरा देखें, आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी मिलने वाली है। और इस रेसिपी को आप जब चाहे तब फटाफट बना के और बच्चों को खिलाएं। इससे बहुत हेल्दी भी है, आपको प्रोटीन भी बहुत मिलेगा। इस पालक में आयरन भी बहुत अच्छा होता है, और जिन्हें खून की कमी है उन्हें भी बोला जाता है पालक खाना चाहिए। तो आपको वीडियो देखने में थोड़ा टाइम देना होगा, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिला सकते हैं, या घर के किसी भी सदस्य को आप अपने लिए भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ इसे हमें बस हाथ से फैला देना है, आप इस पर बेलन नहीं लगाएं, नहीं तो ये बेलन में चिपक जाएगा और फिर यह पतली बन जाएगी। बस इसे हमें हाथ से फैला देना है। देखिए यही कारण है कि हम आपको बार बार बोल रहे थे कि इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के और अच्छे से फेंटना है। अच्छे से हम जितने अच्छे से फेंटेंगे ना, वो इतनी ही सॉफ्ट बनेगी। और इसे हमने मिक्स गूँथा नहीं है। आटे की रोटी कब सॉफ्ट बनती है, जब उसे हम बहुत ज़्यादा गूँथते हैं। यहाँ हमने गूँथा बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे मिक्स किया है। और मिक्स करने टाइम में ही हमें इसे इतने अच्छे से मिक्स करना होता है, हम जितना इसे फेंटते हुए मिक्स करेंगे ना, वो इतना ही सॉफ्ट बनेगी। तो उसके बाद हमने एक तवा पैन लिया है और इस पर हमने अपनी रोटी को इस तरह से डाल दिया है। हमने अभी अभी इस पर ना तो घी का यूज़ किया है, ना ही हमने रिफाइन का यूज़ किया, कुछ भी नहीं डाला है हमने। बस सादा ही तवा पैन पे इस तरह से डाल दिया है, और 1 से 2 मिनट के बाद देखिए इसे हम पलट देंगे। 1 से 2 मिनट होने के बाद ही आप इसे पलटें। इससे पहले इस पर बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, नहीं तो ये टूट जाएगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और गीली है, तो इसीलिए ये टूट जाएगी। अब इसे हमें पलट करके फिर इसे जिस तरह से हम रोटी सेकते हैं उस तरह से हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए सेकना है दूसरे साइड से। और जब आपको ऐसा लगे कि अच्छा चलो ये पक चुका है, और फ्लेम हमेशा हमें मीडियम टू लो ही रखना है। कोई भी रेसिपी बनाएं, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ही आप उसे हाई फ्लेम पे बनाएं, नहीं तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएं। तो इससे क्या है ना, हमारी रेसिपी भी अच्छी बनती है और वो जलेगी भी नहीं, और वो अच्छे से पक भी जाएगी। और अगर आप 1-2 मिनट इधर उधर भी चले जाते हैं तो वो अच्छे ही रहेगी, उस जलने उलने का टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए अब इस पर हमने 1 चम्मच घी लगा दिया है, और यह हमारी बहुत अच्छे से फूली भी है पूरी। आप इसकी जगह पे रिफाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ हमने घी का यूज़ किया है। और इसे हमें अच्छे से दबा दबा के चारों साइड से पका लिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी पूरी की तरह फूल चुकी है, जबकि इसे हमने मसला भी नहीं है, फिर भी ये अच्छे से फूल चुकी है। और आप इस पर जितना चाहे उतना घी डाल सकते हैं, मैंने 2 चम्मच घी का ही यूज़ किया है। अब इसे आप अपने लिए भी लंच के टाइम में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसमें कुछ प्याज वगैरह डाल दें, कुछ खड़े मसाले में, जैसे आप अजवाइन, जीरा, मंगरेला ये सब डाल दें, तो ये एक स्नैक्स चाय के टाइम में भी आप इसे बना करके चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी जो पूरी है वो बहुत अच्छे से फूल चुकी है। और अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारी अच्छे से पक भी चुकी है और दोनों साइड से अच्छे से फूल भी चुकी है। हम जब कभी भी इस तरह की रोटी बनाते हैं या पराठे बनाएं, तो हमें इस तरह से इसे दबा दबा करके सेकना होता है, ताकि ये साइड से थोड़ी सी भी कच्ची नहीं रहे और अच्छे से पक जाए। तो हमने इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया है और ये अच्छे से पक चुकी है, साथ ही फुली भी है। तो हमें इसी तरह से बाकी अपनी सभी रोटियों को बना लेना है। तो आज हमने आपको पालक से बनने वाली 2 बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बताई है। आप इसे कभी भी अपने घरों में बना सकते हैं। आप इस तरह से कभी जल्दबाजी में सिर्फ पालक की रोटी भी बना सकते हैं। आपने पालक की पूरी खाई होगी गेहूं के आटे के साथ या फिर रोटी, लेकिन इस तरह से चावल के आटे के साथ नहीं खाई होगी, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और ये तो ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं। ढाबों पे ये रोटियां प्याज, अचार, हरा मिर्च के साथ सर्व किया जाता है।
तो आज की रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इस रेसिपी को भी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। और ये रेसिपी आप अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, अपने घर के बाकी सदस्यों को बनाकर खिलाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और आप बनाने के बाद देखिए, यहाँ हमने जो रोटी बनाई थी, आपको इसे हम तोड़ के दिखा रहे हैं कि देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है, जबकि इसमें हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, ना गर्म पानी डाला है, नहीं इसे हमने ज़्यादा आटे की तरह गूँथा है, फिर भी ये कितनी सॉफ्ट बनी है और इसका परत भी और ये अच्छे से सिकी भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घरों में ट्राई करें।